माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज के अपने इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर भी, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को देखा और पसंद किया और आप इसे शेयर भी किया। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको कर लें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कि 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का ही है। मेरी कोशिश होगी कि आज के लेसन में नई पुरानी कुछ चीजें मैं सारी की सारी आपके साथ रिवाइज करूँ। प्लीज इस जो वीडियो है इसको आपने आखिर तक देखना है। राइट, तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें है क्वाड्रेंट। राइट, सबसे पहला टॉपिक इसमें है क्वाड्रेंट। आप ये देखें, ये प्लेन है, इसको हम दो लाइनों से काट देते हैं। वैसे क्वाड्रेंट का वैसे मतलब फोर्थ होता है, चौथा होता है। राइट, तो अब आप ये देखें कि इस अब जो भी हमारे पास सामने चीज है इसके हमारे पास चार हिस्से बन चुके हैं। राइट, चार हिस्से बन चुके हुए हैं जी। ये वाला हमारा एक है, ये हमारा दूसरा हिस्सा है, ये हमारा तीसरा हिस्सा है। राइट, और ये हमारा चौथा हिस्सा है। तो हर हिस्से को एक क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं ओ, जो ये वाला नुक्ता है। ये वाली साइड हमारी एक्स एक्सिस होती है प्लस के साथ, ये वाली साइड हमारी नेगेटिव होती है एक्स के साथ। ये ऊपर की तरफ अगर जाएं हम, ये वाली साइड हमारी वाई होती है प्लस के साथ। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो ये वाली साइड हमारी होती है नेगेटिव वाई के साथ। ये इसके चार हिस्से हो गए। राइट, अब इसके बाद जो होते हैं हमारे क्वाड्रेंट एंगल्स। राइट, अब आप जो क्वाड्रेंट एंगल्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं। अगर हम इसी को बेस माने, इस एक्स एक्सिस को ही, तो ये वाला एंगल 0 होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल जो है हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। राइट, ये अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये वाला एंगल हमारा 270 डिग्री हो जाएगा जी। और ये वाला एंगल जब हम कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी 360 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से है ट्रिग्नोमेट्री के, वो थोड़े से मैं उनको भी रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं। अब आप देखें, आगे मैं आपसे जो चीज करवाने लगा हूँ तो दैट इज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। राइट, देखिए इसको यहीं पर अगर आप तफसील से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आगे आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जी। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, देखें इसको। राइट मेजरमेंट करना जाइएगा आप, फील करना। ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल है जी। इस कोने को, रास को, पॉइंट को, वर्टेक्स को ए कह लें। राइट, इसको आप बी कह लें कैपिटल के साथ, इसको आप सी कह लें। ये वाला एंगल जो है, ये सी पर जो एंगल है ये राइट एंगल। राइट, इस एंगल को आप लोग थीटा कह रहे हैं। तो काफी सारी बातें जो हैं इसमें मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। ए के जो वर्टेक्स है इसके सामने वाली साइड को स्मॉल है, यानी ये लेंथ जो है इसकी बी सी को स्मॉल है। ये वाली जो लेंथ है ए बी, इसको आप स्मॉल सी से जाहिर कर दें और ए सी साइड को स्मॉल बी के साथ जाहिर कर दें। ठीक हो गया, ये इनकी लेंथ है। राइट,
अब हम रेशियोज करते हैं। पहली रेशियो हमारे पास है वो है साइन थीटा, राइट। ये होती है अपोजिट साइड, राइट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यानी आप देखें, अगर हम थीटा एंगल फर्स्ट कर रहे हैं, थीटा के सामने वाली साइड जो है वो क्या है, ए है, राइट, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। ये आ जाएगा हमारे पास ए ओवर सी। दूसरी जो हमारी रेशियो है वो कोसाइन थीटा है जी। ये होती है हमारी एडजेसेंट साइड, यानी मिली हुई साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। अब आप देखें, क्योंकि हम लोग थीटा एंगल को देख रहे हैं, तो थीटा के साथ मिली हुई साइड जो है, एक तो हमारे पास ये सी है, थीटा के साथ मिली हुई एक साइड बी है। तो सी को क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज किया, लिहाजा यहाँ पर जो कंसीडर होगा वो बी होगी साइड। देखें इधर, ये आ जाएगा हमारे पास बी ओवर सी। अब हम आखिरी जो है फिलहाल लेंगे तीसरा, वो है टेंजेंट, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखिए, थीटा एंगल है, अपोजिट साइड कौन सी है, ए, हम पहले देख चुके हैं, और एडजेसेंट क्या है, बी। ये आ जाएगा हमारे पास ए ओवर बी। ये हमारे पास तीन रेशियोज आ गए। उसके बाद तीन रेशियोज और हैं। अगली है कोटेंजेंट। ये होती है इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, राइट। या इसको हम कह सकते हैं वन ओवर टेंजेंट। यानी टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। ये आ जाएगा बी ओवर। उससे अगली हमारे पास होती है सीकेंट। ये होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है इसमें सी, और एडजेसेंट साइड हमारे पास बी, और ये वन ओवर कोसाइन, राइट। अब आ जाए सीकेंट के बाद कोस सीकेंट। ये होता है हमारे पास अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूज। और ये हमारे पास होता है सी ओवर ए, या ये हमारे पास होता है वन ओवर साइन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा आपको करवाया है। पहले देखिए, हमारे पास साइन थीटा है, ये होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए ओवर सी। कोसाइन थीटा फिर मैंने आपको बताया, ये होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बी ओवर सी। फिर टेंजेंट थीटा है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ए ओवर बी। ये तीन रेशियोज हैं, और तीन इनकी रेसिप्रोकल भी हैं। यानी टेंजेंट और कोटेंजेंट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ये कोटेंजेंट थीटा जो है ये एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट या वन ओवर टेंजेंट। इसी तरह सीकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट सी ओवर बी या वन ओवर कोसाइन थीटा। यानी सीकेंट थीटा और कोसाइन थीटा आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं या उलट।
तो सीक्वेंट थीटा जो है ये है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सी ओवर ए विच इज इक्वल टू साइन थीटा। ये 6 आपकी रेशोज है। आई होप कि आप इनको तैयार कर लें। अब मैं आपको ये सारी की सारी जो रेशोज हैं ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कोऑर्डिनेट्स में आपको बता देता हूँ। राइट जी, ये देखें अब फर्ज करें हमारे पास है, ये भी मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। राइट, ये अभी हम पहले क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी बात समझ आ जाए। फर्ज करें जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस पहले क्वाड्रेंट पे है। राइट, एक देखें बात का ख्याल रखें, ये क्वाड्रेंट 1 है, हम Q1 कह रहे हैं। राइट, इस क्वाड्रेंट 1 में आप ये देखें कि हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। राइट, इसको हम स्मॉल एक्स कह लें, इसको हम स्मॉल वाई कह लें, ये दोनों पॉजिटिव। राइट, इसको हम लोग आर कह लें। राइट, आर जो है इक्वल्स टू जी, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट है। क्योंकि ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये लेंथ है, लिहाजा ये पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आप सूरत हाल का मुलाजा करते हैं। पहले हम लेते हैं साइन। राइट, इसको लेने अब हम ओ, इसको लेने ए, इसको लेने बी। राइट, राइट, इसको एंगल लेने अब थीटा। राइट, अब पहले सबसे हम साइन थीटा देखें। राइट, साइन थीटा जो है ये इक्वल्स टू है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। क्लियर, अब अपोजिट साइड जो है वाई है। राइट, और ये हमारे पास क्या है, आर। अब y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब है क्वाड्रेंट 1 में साइन इज पॉजिटिव, साइन थीटा इज पॉजिटिव। राइट, अब इसी में हम लोग कोसाइन भी देखते हैं। राइट, तो कोसाइन थीटा इस शेप में क्या आएगा हमारे पास, एडजेसेंट साइड राइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। राइट जी, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास एडजेसेंट साइड जो है वो एक्स है डिवाइडेड बाय हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो वैल्यू आर। ये आ जाएगा आर। ये है हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव है और हमारे पास आर भी पॉजिटिव है, हमारे पास ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। राइट, राइट जी, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो आपने ये मुशाहिदा किया कि पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव है तो साइन थीटा भी पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है या नहीं। जी, अब आप देखते हैं टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा मैंने आपको बताया था कि है हमारे पास ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। राइट, ये ऑपोजिट साइड हमारे पास है y और एडजेसेंट साइड हमारे पास है x। तो ये भी दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। हमें ये पता चला कि क्वाड्रेंट 1 जो है इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में हमारे पास साइन कोसाइन और टेंजेंट तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव आ गए। राइट, ये क्वाड्रेंट 1 डिस्कस हो गया। अब हम करते हैं क्वाड्रेंट 2 डिस्कस। जी, राइट, क्वाड्रेंट 2 देखें, मैं डिस्कस आपके साथ करता हूँ, यहाँ बना लेते हैं हम लोग। राइट, ये वाला हमारा क्वाड्रेंट 2 है।
क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर आप देखें ये माइनस एक्स है, ये यहाँ पर अगर आप देखें ये माइनस ये वाई है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास माइनस वाई। अब यहाँ पर अगर हम एंगल बनाते हैं ये राइट, तो आप ये देखेंगे इसमें ये y है पॉजिटिव है, ये x जो है वो नेगेटिव आ गया माइनस एक्स। क्लियर। अब इसी तरह इसको हम लोग ओ कह देते हैं और बिल्कुल उसी तरह इसको हम लोग ए रख लेते हैं और इसको हम लोग बी रख लेते हैं। और ये हमारे पास आर है, आर की वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव है, आर इज पॉजिटिव फेयर ऑप्शन। अब हम पहले सारे तीनों वो निकालते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू को थीटा ले लेते हैं हम लोग। तो साइन थीटा जो है इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आ जाएगा हमारे पास y ओवर r। अब y हमारे पास पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। अगला देखें अब हमारे पास कोसाइन थीटा, ये हमारे पास है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हमारे पास है हाइपोटेन्यूज राइट। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर आर, लेकिन यहां पर अगर हम मुशाहिदा करें तो ये माइनस है, इसका मतलब आ गया नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। इस वक्त दो डिफरेंट साइन आ जाए आंसर नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना। तीसरा इसमें लेना है टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा देखें आप, ये होता है हमारे पास ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये आ जाएगा ऑपोजिट साइड जो है ये y है डिवाइडेड बाय x आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, ये आपने देखना है। अब फिर एक दफा देखें पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, ये आ जाएगा, दोनों अब डिफरेंट साइन हो गए तो ये नेगेटिव है। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट जो है आपका, इस क्वाड्रेंट में आप ये देखें साइन पॉजिटिव है और ये दोनों के दोनों जो है ये नेगेटिव है, ये आपने देखा। पहला क्वाड्रेंट जो था उसमें सारे के सारे पॉजिटिव थे, दूसरे में सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव, राइट। अब इसी तरह हम थर्ड और फोर्थ का भी करते हैं जी। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, राइट जी। बिल्कुल उसी तरह ही पहले ये एक्स है, ये वाई है हमारे पास और ये हमारा माइनस का है। ये देखेंगे ये एक्स आ गया, ये हमारा एक्स माइनस के साथ आ गया, ये हमारे पास वाई आ गया और ये वाला हमारा माइनस वाई आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है, ये पहला है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है और ये वाला हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें हम काम करें, राइट जी। अब यहाँ पर एंगल बना दें, ठीक है जी। इसको फर्स्ट कर लेंगे 90 डिग्री का, राइट। ये साइड एक्स आ गई जो कि माइनस है, ये साइड वाई आ गई जो कि माइनस वाई है। इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, ये जैसे भी है, और ये आर आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब आर जो है क्वाड्रेंट 3 में जो है आर, वो जो है पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। कॉलम आर जो है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब बाकी चीजें देखते हैं, इसमें एक्स भी नेगेटिव है वाई भी है। सबसे पहले साइन थीटा लेना, ये वाला एंगल जो है यहाँ पर जो बनेगा ये थीटा होगा, राइट। तो अब पहले लेना साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर आर, लेकिन सॉरी वाई ओवर आर आएगा, वाई ओवर आर, लेकिन ये वाई जो है ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ओवर पॉजिटिव, ये आ जाएगा इक्वल टू नेगेटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता चला कि साइन थीटा जो है वो नेगेटिव। अब आ जाए अगला कोसाइन थीटा। अब कोसाइन थीटा जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड, राइट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर आर। अब इसमें भी आप देखें एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और वाई की आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो लिहाजा जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डील करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर साइन दोनों सेम हो तो पॉजिटिव होता है, और अगर दोनों साइन जो है वो डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो नेगेटिव। अगला देखेंगे हमारे पास है टेंजेंट थीटा। राइट जी, ये टेंजेंट थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, राइट जी। अब आप ये देखें अपोजिट साइड जो है y है और एडजेसेंट साइड x है। अब आप देखें कि दोनों के दोनों साइड, ये भी माइनस है ये भी माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव विच इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के दोनों साइन सेम हो गए। अब आप ये देखें जो पहला हमारा क्वाड्रेंट था, इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें अब जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें अब कौन से आ जाते हैं जी। अब आप देखें इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लें जी, तो ये ड्रॉ हो जाएगा, राइट। बिल्कुल वही चीजें सारी आ गई, ये एक्स आ गया है पॉजिटिव के साथ, ये एक्स वाई एक्स आ गया नेगेटिव के साथ, ये वाई आ गया है हमारे पास पॉजिटिव के साथ, ये आ जाएगा वाई इधर हमारे पास नेगेटिव के साथ, राइट। अब हमने यहां से लेना है चौथा क्वाड्रेंट, इस ये वन है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट टू है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट थ्री है, और ये क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है फोर है। अब हम फोर को डिस्कस करते हैं कि क्या है। यहां पर अब लाइन देख लें जी, ये यहां से अब सीधी लाइन लगा लें, पर समझे इसको कि ये स्ट्रेट है, राइट। ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट इसको ए ले लें, ये इस पॉइंट को बी ले लें, इस पॉइंट को ओ रखें, ये हमारा थीटा आ जाएगा, ये हमारा एक्स आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये वाली लेंथ हमारी वाई आ जाएगी जो कि क्या है नेगेटिव। इसमें ये वाली आ रही है क्योंकि इनके स्केयर्स ऐड हो रहे हैं माइनस से, राइट। अब Q4 में आर जो है ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, ओके। अब हम बाकी सारी की सारी चीजें देखते हैं। पहले सबसे देखें जी साइन, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हमें पता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड जो है वो क्या है y ओवर आर, इसमें y नेगेटिव है जबकि r जो है क्या है पॉजिटिव है, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ये आंसर हमारा किसमें आ जाएगा नेगेटिव, राइट। ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अगले सालों में भी इंशाल्लाह आपके काम आता रहेगा। आप इसको देख लीजिएगा जरूर, और बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये आपको समझ आ जाए जी। आगे देखें जी कोसाइन थीटा, ये आ जाएगा इक्वल टू एडजेसेंट
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आ जाएगा एडजेसेंट हमारे पास एक्स है डिवाइडेड बाय आर। अब आप ये इसमें देखें कि जो एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा बोथ पॉजिटिव पॉजिटिव। थर्ड एंगल हमारा है टेंजेंट, यहाँ पर है टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये ऑपोजिट साइड जो है ये y है और एडजेसेंट साइड जो है ये x है, और y इसमें क्या है नेगेटिव, एक नेगेटिव है यानी नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो बोथ डिफरेंट साइंस आ गए हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास साइन, इसमें हमारे ऑल, इसमें साइन, इसमें टेंजेंट और इसमें कुछ साइन हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया। आगे मैं जरा थोड़ी सी आपको वास्तु पिक्चर बना दूं इसकी। जी, ये देखिए हमारे पास है, यहाँ मैं बना देता हूँ थोड़ी सा गलती करके। राइट जी, ये आप इसको पोस्ट करेंगे, ये हमारे फोर क्वाड्रेंट्स में पहला, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, चार क्वाड्रेंट है हमारे पास। पहले में हमने देखा ऑल, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, छह के छह। दूसरे में हमने देखा साइन, इसका मतलब है साइन है तो कोसेकेंट जो है वो भी पॉजिटिव होगा। राइट, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव। इसमें हमारे पास टेंजेंट है, इसका मतलब है साथ में कोटेंजेंट जो है वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसमें हमारे पास कोसाइन है पॉजिटिव, इसका मतलब है हमारे पास सीकेंट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये आ जाएगा ऑल साइन टेंजेंट एंड कोसाइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है, इसके लिए हम लोग कहते हैं ए सी टी एस, यानी एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, यानी इसको अब चलते ऐसे एक्स के साथ। राइट जी, जी, ये इस तरीके से हम लोग चलते हैं। एक्स ऑल कोसाइन टेंजेंट साइन पॉजिटिव। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला इसको बार बार देखें, ये आपका, और जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा दैट लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आपको। और आखिरी बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें और शेयर भी करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें से क्वेश्चन जो है किसी भी स्टाइल से हर दफ़ा, इवन फर्स्ट ईयर में भी इसमें से क्वेश्चन जो है वो मुतवक्को होता है। थैंक यू वेरी मच।